रहमान अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मशक 1.2 करेंगे। तो उम्मीद है आपने कालमों की तारीफ़ें जो मैंने बताई थी वो आपने याद कर ली होंगी। तो उन्हीं तारीफ़ों की बुनियाद पर हम मशक 1.2 करेंगे। तो मशक 1.2 में पहला सवाल जो है वो है दिए हुए मदरजा ज़ैल कालबों में से वादानी कालबों, कतारी कालबों, कालमी कालबों और सिफरी कालबों की शनाख्त और तस्दीक भी कीजिए। तो इसमें पहला कालब अगर हम देखें तो इसके तमाम अरकान जो हैं वो सिफर हैं। तो आपने तारीफ़ों में पढ़ा है कि जिसके तमाम अरकान सिफर हों वो सिफरी कालब होता है। अब दूसरा कालब जो है बी, इसमें एक ही कतार है तो इसलिए ये इसको हम कतारी कालब कहेंगे। तीसरा कालब जो है वो सी, इसमें एक ही कालम है इसलिए इसको कालमी कालब कहेंगे। आगे डी पार्ट अगर आप देखें तो डी पार्ट जो है इसके वितर में एक और एक है तो इसलिए जो है इसको वादानी कालब कहेंगे। ज़रबी कालब, ज़ाती ज़रबी कालब भी इसको कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। आगे जो है ये इसमें एक ही रुकन है ई में तो ये सिफरी कालब होगा और एफ जो है इसमें भी एक कालम है तो इसलिए ये कालमी कालब है। आगे सवाल नंबर 2 में है कि नीचे दिए हुए कालबों में से ए मरबी कालबों, मुस्ततीली कालबों, कतारी कालबों, डी कालमी कालबों, सी वादानी कालबों और सिफरी कालबों की शनाख्त कीजिए। तो इसमें अगर हम ये पहली जुज़ देखें तो इसमें दो कतारें हैं, 3 कालम हैं तो इसलिए ये मुस्ततीली कालब है। अब जो है ये दूसरा जो जुज़ है उसमें 3 कतारें हैं, 1 कालम है इसलिए ये भी मुस्ततीली कालब है। और तीसरी जुज़ में जो है 2 कतारें हैं और 2 ही कालम हैं इसलिए ये मरबी कालब है। आगे चौथी जुज़ में जो है ये 2 कतारें और 2 कालम है इसलिए ये मरबी कालब है। आगे पांचवी जुज़ में ये 3 कतारें और 2 कालम है, ये मुस्ततीली कालब है। आगे छठी जुज़ में ये इसमें 1 कतार और 3 कालम बनते हैं तो मुस्ततीली कालब होगा। आगे सातवीं जुज़ अगर आप देखें तो सातवीं जुज़ में ये 3 कतारें और 1 कालम है तो मुस्ततीली कालब। आगे आठवीं जुज़ में ये 3 ही कतारें और 3 ही कालम है तो ये मरबी कालब होगा क्योंकि जिनकी कतारें और कालम बराबर हों तो वो मरबी कालब होता है। और आगे जो है ये 9वीं जुज़ में 3 कतारें और 2 कालम है तो ये मुस्ततीली कालब होगा। तो सवाल नंबर 2 हमने इसके मुस्ततीली मरबी कालब के हवाले से यानी कालमों और कतारों की तादाद के हवाले से इनकी बताना था। आगे जो है सवाल नंबर 3 जो है इसमें है कि नीचे दिए हुए कालबों में से वितरी, स्केलर और वादानी कालबों की शनाख्त कीजिए। तो ए पार्ट इसका देखें तो ये ऐसा वितरी कालब जिसके वितर में अरकान बराबर हों वो स्केलर कालब होता है तो ये स्केलर कालब होगा। अब ये इसके अरकान जो है वितर में बराबर नहीं है तो ये वितरी कालब है। आगे जो है इसके वितर में एक है, एक ये भी है, ये भी, यहाँ भी एक है तो ये वादानी कालब होगा। आगे जो है डी पार्ट अगर देखें तो इसके वितर जो है इसमें एक रुकन जो है गैर सिफर है तो तारीफ़ के मुताबिक ये वितरी कालब है। आगे जो है ई जो है 5 - 3 इसको हल करें तो ये 2 है और 1 + 2 ये भी 2 है तो ये स्केलर कालब होगा। अगले सफ़ा जो है सफ़ा नंबर 10 पर जो है वो आप देखें। सफ़ा नंबर 10 पर सवाल नंबर 4 है।
सवाल नंबर 4 में वो कहता है नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कालमों के बिलतरतीब मनफी कालम मालूम कीजिए। तो इसमें हमने सिर्फ ए पार्ट और डी पार्ट ये सरगोदा बोर्ड के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करना है। तो मनफी कालम होता है कि उनकी अलामतें आपने बदल देनी है उसके अरकान की। ये एक था तो मनफी एक कर देना है, सिफर है तो सिफर ही रहेगा, मनफी एक है तो मुस्बत या जमा एक हो जाएगा। तो ये मनफी ए कालम जो है इसका ए का मनफी कालम है। आगे डी जो है उसमें भी आपने अरकान की ये अलामतें बदल देने से मनफी डी जो है कालम हासिल होगा, तो वो उसका मनफी कालम होगा। आगे 5वां सवाल जो है नीचे दिए हुए कालमों के ट्रांसपोज कालम मालूम कीजिए। तो इसमें हम जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बी सी और ई ये कालम हल करेंगे। तो इसमें जो इसकी कतारें हैं उनको कालम बना देना है तो हमें ट्रांसपोज कालम हासिल हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखें तो इसका ट्रांसपोज जो है ये बी जो है बी एक कालम है, इसके अरकान है 5, 1 और मनफी 6। तो इस पूरी कतार का कालम बना देना है। तो ये बी के ऊपर छोटा टी डालना है तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ पर सी जो है अगर आप देखें सी एक कालम है, तो इसके जो पहली कतार है उसको पहला कालम बना दें, दूसरी कतार को दूसरा कालम, तीसरी कतार को तीसरा कालम। तो कतारों को कालमों में तब्दील करके सी ट्रांसपोज हासिल हो गया है। इसी तरह सी जो है ये एक कालम है, तो इसकी कतार 2 और 3 पहली कतार है तो उसका ये कालम बन गया, और नफी 4 और 5 जो है ये दूसरी कतार है तो दूसरा कालम बन गया है। तो ये ट्रांसपोज कहलाते हैं, यानी कतारों को आप कालम बना दें या कालमों को कतारें बना दें तो वो ट्रांसपोज होता है। आगे छठा सवाल जो है, छठे सवाल में वो कह रहा है कि आप अगर ए और बी दो कालम दिए हुए हैं और तस्दीक करना है इनका कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो वही आ जाता है ए, और फिर जो है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो वही आ जाता है, यानी किसी कालम का आप ट्रांसपोज ले और उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज ले तो वो वही कालम आ जाता है। तो ये यहाँ पर जो है वो हल किया है मैंने, इसकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगा मैं। तो ये देखें यहाँ पर जो है पहली जो है ये इसमें ए और बी जो है दो ये कालम है ए और बी। तो इसमें यहाँ पर ए कालम है तो इस कतार का हमने कालम बनाया है, इस कतार का ये कालम बनाया तो ए ट्रांसपोज हासिल हो गया है। आगे इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, यानी इस कतार को आप कालम बना दें और इस कतार को फिर कालम बना दें तो ये वही जो है वो ए के बराबर ही आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो वो ए आ जाता है। तो बस साबित हुआ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए। तो इसी तरह जो है वो बी कालम को भी हल करें। तो इसकी पहली कतार को कालम बनाएं, दूसरी कतार को भी कालम बनाएं तो बी ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। अब इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, यानी 1, 2 जो है ये पहली कतार इसका कालम बना दे और इसका फिर कालम बना दे तो ये वही बी कालम आ जाता है। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से वही आ गया। तो यही साबित आपने करना था, पर साबित हुआ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी। तो इस तरह बेटा ये मशक जो है हम 1/2 मुकम्मल कर लिया है। ये आप अपनी कापियों पर जो है वो हल करें और इनका जो है वो हल करके पिक जो है मुझे सेंड करें। शुक्रिया।